नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विकास के पथ पर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। आज हम बात करेंगे कि सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए क्या कुछ फैसले लिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों के हित में फैसले लिए हैं। सीएम ने प्रदेश के किसानों को हितैषी बताया और प्राकृतिक आपदा जैसी हर परिस्थितियों में सरकार किसानों के साथ हर संभव सहयोग के लिए खड़ी है। हाल ही में हुई बरसात और ओलावृष्टि के दौरान खराब हुई फसलों का मुआयना सरकार की ओर से विशेष गिरदावरी करवाते हुए अगले माह तक किया जाएगा। सीएम जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान दिनौद स्थित राधा स्वामी आश्रम में पहुंचे। सीएम ने ताराचंद महाराज की समाधि पर माथा टेका और उनके चित्र के समक्ष पुष्प भी अर्पित किए। इस दौरान परम संत हजूर कंवर साहिब जी महाराज, कृषि मंत्री जेपी दलाल, सांसद धर्मवीर सिंह, राई से विधायक मोहन लाल बडोली और पूर्व विधायक शशि परमार भी मौजूद रहे। भिवानी में जनसंवाद कार्यक्रम का आगाज। सीएम मनोहर लाल ने किसानों के हित में लिया फैसला। बारिश में खराब हुई फसलों का मई माह तक मुआवजा देने का फैसला। किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर कराएं पंजीकरण। सीएम ने अनाज खरीद के लिए बने यार्डों का किया निरीक्षण। संत महापुरुष हैं जीवन के पथ प्रदर्शक। सामाजिक बुराइयों को दूर करने में संत महापुरुषों का योगदान। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का पात्र व्यक्तियों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को भिवानी जिले के गांव तिगड़ाना और धनाना गांव में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। भिवानी जिले के दौरे के दौरान तिगड़ाना गांव में खेतों में मौजूद किसानों से बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के साथ उनके खेत में पहुंचे। देखिए, किसानों के ऊपर एक प्राकृतिक मार पड़ी है, तो अब हम अपने दौरे पर यहाँ भिवानी जिले में हैं। रास्ते में लगातार खेतों का मुआयना जो हो रहा है, तो किसानों की परेशानी हमको समझ में आ रही है। कई जगह पर किसान स्वयं चिंतित हैं, वो हमको बता भी रहे हैं। हमने भी उसकी सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि इनको जितना भी नुकसान हुआ उसके हिसाब से एक गिरदावरी स्पेशल करा करके और इनको मुआवजा जो है मई के महीने में सबको मिले। जितना इसमें से बच सकता है उतना बचाने की कोशिश करेंगे अनाज को, और जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करेंगे। खेत में बारिश के चलते खराब हुई फसल का उन्होंने जायजा लिया और किसानों से बातचीत करते हुए कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान अवश्य पंजीकरण करवाएं, ताकि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर वे अपने नुकसान की जानकारी अपलोड करते हुए विशेष गिरदावरी का मुआवजा ले सकें। सीएम ने प्रभावित किसानों को आश्वस्त किया कि सरकार किसान की हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। सीएम ने किसानों का आह्वान किया कि खराब हुई फसल से जितना अनाज बच सकेगा उसको बचाने के लिए भी प्रयास करें। सीएम ने धनाना गांव में स्थित अनाज खरीद के लिए बने सब यार्ड का भी निरीक्षण किया। देखिए, किसानों के ऊपर एक प्राकृतिक मार पड़ी है, तो अब हम अपने दौरे पर यहाँ भिवानी जिले में हैं। रास्ते में लगातार खेतों का मुआयना जो हो रहा है, तो किसानों की परेशानी हमको समझ में आ रही है। कई जगह पर किसान स्वयं चिंतित हैं, वो हमको बता भी रहे हैं। हमने भी उसकी सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि इनको जितना भी नुकसान हुआ उसके हिसाब से एक गिरदावरी स्पेशल करा करके और इनको मुआवजा जो है मई के महीने में सबको मिले। जितना इसमें से बच सकता है उतना बचाने की कोशिश करेंगे अनाज को, और जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने जन संवाद कार्यक्रम के दौरान सोमवार को भिवानी जिले के गांव दिनौद स्थित राधा स्वामी आश्रम में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हजूर कंवर साहिब महाराज से बातचीत करते हुए कहा कि समाज के उत्थान और सामाजिक बुराइयों को दूर करने में संतों का बड़ा अहम योगदान होता है। इसके साथ साथ सरकार की अनेक ऐसी सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं होती हैं जिनके सही क्रियान्वयन में संत लोगों का संदेश बहुत ही कारगर साबित होता है। एक बार सभी अप्लाई कराया था ऐसी अनुपूर्ण कॉलोनी को लिए, लगभग 750 कॉलोनी की लिस्ट आई थी, जिसमें इसको 190 कॉलोनी अप्रूव हो गई हैं। शेष पर काम चल रहा है। जैसे ही अप्रूवल उसका यानी पूरा सर्वे पूरा हो जाएगा, उस सर्वे के हिसाब से सभी कॉलोनी अप्रूव कर दी जाएंगी। लेकिन नई कॉलोनी कोई ना बने, इसके लिए हमने सख्ती की है, ताकि रजिस्ट्रियाँ भी जो हैं वो नई अनअप्रूव्ड कॉलोनी में ना बने। अब केवल अप्रूव्ड कॉलोनीज, लाइसेंस्ड कॉलोनीज वही बने, ताकि प्लान्ड तरीके से शहरों को बसाया जा सके। इसकी हमारी प्राथमिकता है। राजस्थान बॉर्डर तक आपने पानी भिजवाया था,
अब SYL का मुद्दा भी कहीं न कहीं आड़े आता है सर, तो ऐसे में अब किस तरह से यहाँ पानी की व्यवस्था और करवाई जाएगी? मैंने बताया पानी की कमी हरियाणा में बहुत पहले से है। हम पानी को उसकी मैनेजमेंट को ठीक कर रहे हैं, खास करके जैसे रिचार्जिंग वर्षा के पानी का, वो ज़मीन में पानी पर्याप्त मिल जाए, लेवल ऊपर उठ जाए, ट्यूबवेल जो लगाया जाए वहाँ भी जहाँ पानी गहरा है उसके अंदर माइक्रो इरिगेशन का उपयोग किया जाए। और जैसा मैंने बताया धान को लोग ना बोएं, और मेरा पानी मेरी विरासत जैसी स्कीमें ये हम चला रहे हैं। जितना पानी हमारा है उसका बंटवारा ठीक हो और लोगों को उसकी सुविधा मिले, इसके लिए हम पर्याप्त काम कर रहे हैं। सर बंगाली हिंसा पर क्या कहना चाहोगे सर, जो बंगाल में हिंसा हुई है रामनवमी के दिन? देखिए, कहीं भी कानून को तोड़ा जाएगा और ख़ास करके धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ जो किया जाता है उसकी स्थितियां जो ख़राब होती हैं उसमें कानून अपना काम करेगा। और किसी भी हम तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट को भी ये कहना चाहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति स्टेट गवर्नमेंट की होती है, उनको सख्ती से इस विषय को टेकअप करना चाहिए। फिर भी स्टेट गवर्नमेंट में अगर किसी प्रकार की उनको कठिनाई आती है तो उनको केंद्र से बात करनी चाहिए और इन विषयों पर प्रॉपर संज्ञान जरूर लेना चाहिए। 90 हलकों का दौरा आपका कब तक पूरा होगा? आज जनसंवाद कार्यक्रम छोटी काशी से आपने शुरू किया, तो ये 90 हलकों अभी पहला जिला मेरा 3 दिन का ये कार्यक्रम है, उसके बाद दूसरा जिला मेरा 12, 13, 14 तारीख को 3 दिन के लिए तय हुआ है। वो हमारे जो प्रबंध करता है उसको तय करेंगे कौन सा जिला करना है, लेकिन महीने में 2 जिले 3 जिले इस प्रकार से करके, और मुझे लगता है कि क्योंकि बाकी सरकारी काम भी करने होते हैं, लगातार ये चलने वाला कार्यक्रम नहीं है, तो महीने में 2-3 जिले होंगे, 7-8 महीनों में सब 22 जिले हो जाएंगे। चुनावी किस तरह का आउटपुट मिल पाएगा इस 3-4 दिनों के दौरान? कैसे लोगों की समस्याओं का हल निकल जाए? कितने दिनों में इसका? नहीं, मैंने बताया कि ये जो रेगुलर चलने वाले जो काम होते हैं डिपार्टमेंट्स को हम भेजेंगे, प्रायोरिटी के ऊपर जो काम करने हैं उनको सबको बताएंगे कि ये प्रायोरिटी पर काम करने वाले हैं। विकास के कामों में जो छोटे छोटे काम कई बार ऐसे पड़े रहते हैं, अब तो नया बजट भी हमारा आ गया है, तो नए बजट में होने वाले काम, हाँ पंचायती कामों में एक विषय ज़रूर एक दुविधा का था कि ई टेंडरिंग से काम पंचायतें स्वीकार करेंगी कि नहीं करेंगी, लेकिन मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि 6200 पंचायतों में से अभी 5600 पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने ई टेंडरिंग के काम में अपना जो सहमति दे दी है कि हम ई टेंडरिंग का काम कराएंगे। लगभग 11,500 काम वो अपलोड होने की स्थिति में आ गए हैं, जिनके प्रस्ताव पारित हो गए हैं, तो इसलिए अब उसमें कोई कठिनाई नहीं है। जहाँ तक बेमौसमी बारिश की आपने बात कही है, हमने गिरदावरी के आदेश दिए हैं। गिरदावरी अब ऐसे स्थानों पर होनी शुरू हो गई है जहाँ नुकसान ज़्यादा हुआ है, और उनको सबको जो भी उनका नुकसान हुआ, अगर तो उनकी बीमा अगर कराया हुआ उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, तब तो बीमा कंपनी ही उनको कंपनसेशन देगी। बाकी सब जगह सरकार जो है उनके लॉस के हिसाब से मई के महीने में सारा कंपनसेशन राशि उनको मिल जाएगी। लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर सर और गठबंधन में सीएम ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम और नशे से दूर रहने आदि सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए संत महात्माओं की ओर से दिए गए संदेश का जनमानस के पटल पर बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस दौरान हजूर कंवर साहब महाराज ने बताया कि सीएम ने अपने अनुयायी को सदाचार का पालन, नशे से दूर रहने, मांस आदि से दूर रहना, कन्या भ्रूण हत्या न करना सहित प्राकृतिक खेती को अपनाने का भी संकल्प दिलवाया है। जनसंवाद का कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ये करने का मेरा अभी शुरू हुआ है। पहला जिला भिवानी जिला मैंने शुरू किया, आज खरग कला, खरग खुर्द, इसके बाद कलिंगा, फिर चांग, और आज अभी भिवानी शहर के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ हूँ। स्वाभाविक है जब फील्ड में जाते हैं तो वहाँ की जो कठिनाइयाँ होती हैं, समस्याएं होती हैं, स्वयं लोग बताते हैं। जितनी अभी तक की उपलब्धियाँ हैं सरकार की, जो जनता के लिए हमने व्यवस्था परिवर्तन के काम किए, वो सब उनको बताए हैं। उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स लोगों ने स्वीकार भी किए हैं, चाहे वो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से राशन कार्ड बनाने की बात है, चाहे आयुष्मान भारत के विषय हैं, अथवा ओल्ड एज पेंशन ऑटोमेटिकल बनने की बात है, या मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से, या मेरिट के ऊपर नौकरियों के विषय को लेकर के हर गांव के अंदर कहीं ना कहीं हमको उसका एक रिस्पांस मिला है कि ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं। लेकिन जो ऐसे विषय हैं जो लगातार चलने वाले विषयों में, जैसे पानी की विषय, पानी की कठिनाई जगह जगह की लोगों ने ध्यान कराई है, क्योंकि पानी की निकासी अपने आप में एक बड़ा विषय है। और इसी प्रकार जो हमारा सिंचाई का पानी है वो भी जितनी मात्रा में लोगों को अपेक्षा है उतना होता नहीं है, क्योंकि पानी की ही कमी है, तो कमी के कारण से स्वाभाविक उनकी समस्याएं हैं। लेकिन इस पानी को बचाने के लिए जो हमने, मेरा परिवार जो हमने
पानी के नाते से जो हमने मेरा पानी मेरी विरासत ये विषय चलाया है, ये लोगों को खूब समझ में आ रहा है कि पानी बचाने के लिए हम लोग धान की बिजाई कम करें। माइक्रो इरिगेशन का विषय भी लोगों को समझ में आ रहा है, हमने उसमें सब्सिडी देनी शुरू किया, बहुत लोगों ने सब्सिडी ली भी है। तो ऐसी समस्याओं का हल जहाँ जहाँ संभव होता है वो हमने किया है। कई तालाब ऐसे हैं जिनमें गंदगी थी, उसके लिए भी आज हमने अधिकारियों को आदेश दे दिए कि तालाब की सफाई तुरंत कराई जाए, पानी की निकासी करके, और फिर वहाँ जो गंदगी है उनको ठीक करेंगे। फिर जो पॉन्ड अथॉरिटी है उसके माध्यम से उनका जो बड़े तालाब हैं उनका पुनर्निर्माण, इस काम के लिए भी उनको निर्देश दिए गए हैं। एक स्कूलों की बात, अध्यापकों की बात, वो हम जल्दी नई भर्ती हो जाएगी उसको पूरा करेंगे। तो समस्याएं जितने प्रकार की हैं सब जो लिखित में दी गई हैं उनको सबको विभागों को दे दिया जाएगा, और विभाग जो हैं उनको यथासमय पूरा करके और लोगों की समस्या का हल कराएंगे। प्रदेश की कॉलोनियों का अपने प्रवचनों के माध्यम से उनका प्रयास है कि समाज खुशहाल और समृद्ध हो। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री बाबा धूनीवाला मंदिर परिसर में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में पहुंचे। यहाँ भी मुख्यमंत्री ने बाबा धूनीवाला की समाधि पर माथा टेका और उसके बाद मंदिर परिसर में जन संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका प्रयास है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का हर पात्र व्यक्ति को लाभ मिले। इसी के चलते उन्होंने जन संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया है ताकि ग्रामीणों के बीच में जाकर उनसे सीधे बात कर सकें। एक बार सभी अप्लाई कराया था ऐसी अनुपूर्ण कॉलोनी को लिए, लगभग 750 कॉलोनीज की लिस्ट आई थी, जिसमें इसको 190 कॉलोनी अप्रूव हो गई हैं। शेष पर काम चल रहा है, जैसे ही अप्रूवल उसका यानी पूरा सर्वे पूरा हो जाएगा, उस सर्वे के हिसाब से सभी कॉलोनी अप्रूव कर दी जाएंगी। लेकिन नई कॉलोनी कोई ना बने, इसके लिए हमने सख्ती की है ताकि रजिस्ट्रियाँ भी जो हैं वो नई अनअप्रूव्ड कॉलोनी में ना बने। अब केवल अप्रूव्ड कॉलोनीज, लाइसेंस्ड कॉलोनीज वही बने ताकि प्लान्ड तरीके से शहरों को बसाया जा सके, इसकी हमारी प्राथमिकता है। राजस्थान बॉर्डर तक आपने पानी भिजवाया था, अब SYL का मुद्दा भी कहीं न कहीं आड़े आता है सर, तो ऐसे में अब किस तरह से यहाँ पानी की व्यवस्था और करवाई जाएगी? मैंने बताया पानी की कमी हरियाणा में बहुत पहले से है। हम पानी को, उसकी मैनेजमेंट को ठीक कर रहे हैं, खास करके जैसे रिचार्जिंग वर्षा के पानी का, वो ज़मीन में पानी पर्याप्त मिल जाए, लेवल ऊपर उठ जाए, ट्यूबवेल जो लगाया जाए, वहाँ भी जहाँ पानी गहरा है उसके अंदर माइक्रो इरिगेशन का उपयोग किया जाए, और जैसा मैंने बताया धान को लोग ना बोएं, और मेरा पानी मेरी विरासत जैसी स्कीमें ये हम चला रहे हैं। जितना पानी हमारा है उसका बंटवारा ठीक हो और लोगों को उसकी सुविधा मिले, इसके लिए हम पर्याप्त काम कर रहे हैं। सर, बंगाली हिंसा पर क्या कहना चाहोगे सर, जो बंगाल में हिंसा हुई है रामनवमी के दिन? देखिए, कहीं भी कानून को तोड़ा जाएगा, और ख़ास करके धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ जो किया जाता है उसकी स्थितियां जो ख़राब होती हैं, उसमें कानून अपना काम करेगा। और किसी भी हम तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट को भी ये कहना चाहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति स्टेट गवर्नमेंट की होती है, उनको सख्ती से इस विषय को टेकअप करना चाहिए। फिर भी स्टेट गवर्नमेंट में अगर किसी प्रकार की उनको कठिनाई आती है तो उनको केंद्र से बात करनी चाहिए और इन विषयों पर प्रॉपर संज्ञान जरूर लेना चाहिए। 90 हलकों का दौरा आपका कब तक पूरा होगा? आज जनसंवाद कार्यक्रम छोटी काशी से आपने शुरू किया, तो ये 90 हलकों अभी पहला जिला मेरा 3 दिन का ये कार्यक्रम है, उसके बाद दूसरा जिला मेरा 12, 13, 14 तारीख को 3 दिन के लिए तय हुआ है। वो हमारे जो प्रबंध करता है उसको तय करेंगे कौन सा जिला करना है, लेकिन महीने में 2 जिले 3 जिले इस प्रकार से करके, और मुझे लगता है कि क्योंकि बाकी सरकारी काम भी करने होते हैं, लगातार ये चलने वाला कार्यक्रम नहीं है, तो महीने में 2-3 जिले होंगे, 7-8 महीनों में सब 22 जिले हो जाएंगे। सर, किस तरह का आउटपुट मिल पाएगा इस 3-4 दिनों के दौरान? कैसे लोगों की समस्याओं का निकल जाए, कितने दिनों में इसका? नहीं, मैंने बताया कि ये रेगुलर चलने वाले जो काम होते हैं डिपार्टमेंट्स को हम भेजेंगे, प्रायोरिटी के ऊपर जो काम करने हैं उनको सबको बताएंगे कि ये प्रायोरिटी पर काम करने वाले हैं। विकास के कामों में जो छोटे छोटे काम कई बार ऐसे पड़े रहते हैं, अब तो नया बजट भी हमारा आ गया है, तो नए बजट में होने वाले काम, हाँ, पंचायती कामों में एक विषय ज़रूर एक दुविधा का था कि ई-टेंडर से काम पंचायतें स्वीकार करेंगी कि नहीं करेंगी, लेकिन मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि 6200 पंचायतों में से अभी 5600 पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने ई-टेंडरिंग के काम में अपना जो सहमति दे दी है कि हम ई-टेंडरिंग का काम कराएंगे। लगभग 11,500 काम वो अपलोड होने की स्थिति में आ गए हैं, जिनके प्रस्ताव पारित हो गए हैं, तो इसलिए अब उसमें कोई कठिनाई नहीं है। जहाँ तक बेमौसमी बारिश की आपने बात कही है, हमने गिरदावरी के आदेश दिए हैं। गिरदावरी अब ऐसे स्थानों पर होनी शुरू हो गई है जहाँ नुकसान ज़्यादा हुआ है, और उनको सबको जो भी उनका नुकसान हुआ, अगर तो उनकी बीमा अगर कराया हुआ उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, तब तो बीमा कंपनी ही उनको कंपनसेशन देगी। बाकी सब जगह सरकार जो है उनके लॉस के हिसाब से मई के महीने में सारा कंपनसेशन राशि उनको मिल जाएगा।
तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों के हित में फैसला लेकर किसानों को खराब फसलों पर मुआवजा देने का फैसला किया है। सीएम प्रदेश भर के लोगों के लिए राजस्व संबंधी समस्याएं दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की सोच है कि प्रदेश के लोगों को एक समान सुविधा दी जाए। इन तमाम बातों को देखते हुए यह साबित हो चुका है कि हरियाणा सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार कोशिश कर रही है कि प्रदेश से गरीबी को दूर किया जा सके। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।